दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में, सोच कर आ गया सियासत में, और जिस पार्टी को ज्वाइन किया वो भी नहीं आई हुकूमत में, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिल, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल है जी? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहे हैं आज सर? आज तो बड़े जबरदस्त मैं कहता हूँ। माशाल्लाह सर, आप भी जबरदस्त बल्कि खूबसूरत जिन लग रहे हैं सर। आप ऐसी मुरब्बतन कह रहे हैं। ये खूबसूरत जिन होते हैं सर, मैंने देखे हैं। जी जी, सामने देख लें आप। इस तरह के जिन अपने परछावें तो डर के खंबे च वज जाते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੱਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ। इस तरह के जिन शाम को ही घर आ जाते हैं। क्यों? कहते हैं राती में डर लग रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ। इस तरह के जिन ड्रोनी फिल्म देख के बेहोश हो जाते। लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं गुजरांवाला से जनाब चौधरी अजहर क़य्यूम नारा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड फैशन एंथुसियास्ट मोहतरमा महानूर परवेज। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े यंग है सर। क्या बात। और शेर भी मैं बिल्कुल जवान सा लाया हूं सर। आज के सियासी हालात के ऐन मुताबिक। एक अजब खामोश जद्दोजहद में मसरूफ हैं। अच्छा वाह। एक अजब खामोश जद्दोजहद में मसरूफ हैं। नून भी, PP भी, JUI भी, कुछ और भी। कुछ तमाशा देखने वाले भी हैं और कुछ तमाशा साज हैं। कुछ तमाशा देखने वाले भी हैं और कुछ तमाशा साज हैं। इस सियासी कशमकश में सब के सब जांबाज हैं। क्या बात वाह। ਚੁੱਪ ਸਮੁੰਦਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। वाह वाह, क्या ਚੁੱਪ ਸਮੁੰਦਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕੰਨ ਜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੱਕਿਆ ਏ। अरे वाह। ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। नहीं पता था एक अहम चीज खो जाएगी। हो जाएगी। अरे उम्मीद की किरण जागते ही सो जाएगी। PDM का इत्तेहाद ऐसे ही रहेगा नारा साहब। अच्छा। या 2-3 जलसों के बाद फिर लड़ाई हो जाएगी। जी नार साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इनको कोई? जी इंशाल्लाह PDM का इत्तेहाद पहले से भी अब बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह आप देखें ना, हमारा एक जलसा भी हम अनाउंस करते हैं तो जनवन मैं बताऊं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जो गवर्नमेंट की चीखें निकलती हैं। मेरा ख्याल है इज़्ज़त ओहदों से नहीं मिलती, वज़ारत उज़्मा लेने से इज़्ज़त नहीं मिल जाती। इज़्ज़त तो अल्लाह ताला के पास है, उसके हाथ में है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे। नसम पक्का इत्तेहाद उन्होंने वेल्डिंग कीता है। और खैर इस बार अभी बीच में इनके पीपल्स पार्टी है भी नहीं, जिनसे पिछली बार हुआ था मसला, तो अभी तो एक माइनस पीपल्स पार्टी एक PDM चल रही है, तो इसलिए लड़ाई का मार्जिन थोड़ा कम है कि कोई गड़बड़ हो। जो चीज़ आपने नोट की है मैं बता दूं। जी जी सर, ये देखे मैं अकेला नहीं हूँ, आपके अपने दिल में भी कोई दाल में काला था। बाहर बैठा देख रहा था कि चौधरी साहब ने यही बात पहले कर दी। ये देख ले अब, यानी कि आपके अंदर थोड़ा भी- थोड़ा तो हम भी समझ गए, अब थर्ड टाइम आ रहे हैं। नार साहब, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अच्छा वो इत्तेफाक मनूर, हो वो जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो कलर कोऑर्डिनेशन है आप लोगों की, क्या ये एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक ही है। इत्तेफाक ही है, इत्तेफाक। मगर आपने ये नोट किया कि नारा साहब ने नोट कर ली थी बात आते ही। नथिंग मोर टू दिस, इत्तेफाक है। अच्छा, और वैसे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? जी बिल्कुल। और पहला जिनको- किया था। पहला इमरान किया था खान। आपने इमरान खान। 2018 में, और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए, जी बिल्कुल, इमरान खान। और आप उनकी जीत से मुतमईन हैं? मुतमईन हूँ बिकॉज आई एम क्वाइट होपफुल कि पॉजिटिविटी आएगी एंड आई रियली बिलीव इन हिम।
क्योंकि शायद वोट भी पहली बार ज़िंदगी का जब डाला था व्हेन आई वाज 18, तो वो नहीं होता एक बहुत इंथुजियास्टिक थी मैं कि इमरान खान और वो करेंगे कुछ ना कुछ। तो आई जस्ट फील कि इतने सालों की जो बर्बादी पीछे हुकूमत ने की है वो 1-2 सालों में, कुछ सालों में नहीं ठीक हो सकती। एटलीस्ट समवन इज हियर विद अ प्रोग्रेसिव माइंड एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू डू इट। बिल्कुल 2-3 साल होए ने कि हुकूमत ਨੂੰ क़यामत तक कितना टाइम मिलना चाहिए। नहीं सर, होप तो हमें भी है कि पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उस वक्त हम नहीं होंगे। ये तो वैसे पॉजिटिविटी तो आ गई है ना जी, वो काम कर रहे हैं ना। आ गई है। 150 रुपए लीटर पर जो लेते थे ये कुकिंग ऑयल, आज 350 ले रहे हैं, और जो 150 पे दे रहे थे वो जो थे वो करप्शन कर रहे थे, आज बड़ी अमान माशाल्लाह मुल्क तरक्की कर रहा है। देखिए 70 रुपए लीटर हम पेट्रोल लेते थे, हम करप्ट थे, आज 120 रुपए ले रहे हैं, बड़ी ईमानदार तरक्की तो हो रही है। वैसे मैं दाद देता हूँ खान साहब को, उन्होंने बड़ी मेहनत से, दयानतदारी से इस 60 से जो ना पेट्रोल को 120 पे ले गए हैं, मेहनत की है उन्होंने वैसे। सर लेकिन मैं कहूँगा तब्दीली आई है गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆਈ है ना जी। क्या बात है। हेलीकॉप्टर तो यार वो एक सरकारी वो है जो कि कोई भी यूज करता था, ये उस जमाने में भी हेलीकॉप्टर चलते थे, इस जमाने में भी हेलीकॉप्टर चलते हैं। चौधरी साहब तब वो खान साहब पता ना कहते होते थे कि ये क्या हमारी आवाम के टैक्स का पैसा है, ये ज़ाया कर रहे हैं, इतनी लंबी गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेते हैं, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज वो सेम प्रोटोकॉल ले रहे हैं, बल्कि उससे बढ़ के ले रहे हैं, मगर और कहते हैं कि ये सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि मेरा ख्याल ये शायद इमरान खान साहब को सिक्योरिटी का इशू है, बाकी तो इस मुल्क में किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी बंदे को नहीं, मगर खैर प्राइम मिनिस्टर की हम उस बात पे इतराज नहीं करते। हम तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ होना चाहिए। आपका इतराज नहीं पता इस बात पे कि कहते क्यों थे आप जब खुद नहीं कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा एक क्रिटिसिज्म है जो कि हमेशा बहुत लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली वो अपनी कारकर्दगी शो की है, उन्होंने बताया कि हमने ये किया है, उसमें उन्होंने एक वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी खान साहब की चलाई, तो मैंने तो देखी नहीं है वो, क्योंकि मैं मोस्टली उनकी स्पीचेस नहीं सुनता। वो पहले 1-2 सुनी थी, क्योंकि वही तो रिपीट हो रही हैं, 3 साल हो गए हैं वही चल रही हैं, जो उन्होंने पहले की थी वही अभी तक रिपीट हो रही हैं। लेकिन मुझे वो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कुछ दोस्तों ने भी बताया कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई जो खान साहब कंटेनर पे खड़े होके या बाहर जब ये जलसे हो रहे थे इलेक्शन में, उसमें जो वो बातें करते थे कि जब डॉलर बढ़ जाता है तो फलां काम हो जाता है, तो जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो फलां काम हो जाता है, और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, फलां इस तरह के बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। वो एक चीज़ भी नहीं बताई, बाकी वही उन्होंने बता दिया जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए और हमने फलां किया। एक तो वो वर्ल्ड कप से नहीं हमारी जान छूट रही, हकीकत में मैं तो कहता हूँ कि वो वर्ल्ड कप भी ले जाए और उसके दावेदार को भी ले जाए। जितनी सजा पाकिस्तान ने भुगती है मेरा ख्याल इस वर्ल्ड कप की, और भी बड़ी सारी दुनिया ने जीते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इतनी सजा जी मानूर क्या कहेंगी किस बात पे? जो इन्होंने बातें की हैं अभी इस बारे में? ठीक वो कहते हैं कि जो बातें की थी वो हुई नहीं है। माइंडसेट है, आई डोंट नो, मे बी ही नीड्स टाइम, और एटलीस्ट अपने एंड पे वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो घर बैठ के, ऐसा नहीं है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, और लेट्स सी इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस। हार्ड वर्किंग तो वैसे वो मैंने बताया कर रहे हैं कि देखिए पेट्रोल को इतनी मेहनत की है उन्होंने, वो 60 रुपए से उठा के 120 पे ले गए हैं। मगर कुकिंग ऑयल, देखिए कुकिंग ऑयल को वो ले गए हैं 150 रुपए से 350 पे ले गए हैं, और आप क्या चाहते हैं, आटे को 35 रुपए से उठा के 80 रुपए पे ले गए हैं, चीनी को देखे 50 रुपए से 110 रुपए पे ले गए। इतनी मेहनत वो बेचारे कर रहे हैं। चौधरी साहब आप अभी खुशी नहीं हो रहे? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਸੁਕਲ ले लो, ਛੱਡੋ पेट्रोल के पीछे। यार मसला आवाम का कर रहे हैं आप तो ना एक अजीब पर्सनल आप तो पेट्रोल ही नहीं पवाਉਂਦੇ, ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। नहीं सारे वास्ते महंगाई हुई ना सर जनाब, तुसी साइकिल ते आन जान करते, तुसी रहो इजी रहो। अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते थे कि वो हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता था, मैं तो वो देख रहा हूँ पता नहीं वो हमारी गवर्नमेंट पे साइकिल पे जाता था, उसके बाद छोड़ दिया उसने जाना। ये सारी मुश्किलें शायद हमारे लिए ही थी। हॉलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी भी साइकिल पे जाते होंगे, लेकिन वो कभी-कभी, मगर ऑफ कोर्स एक जियोग्राफिकल लोकेशन भी है हॉलैंड की, जिसकी वजह से वो अफोर्ड कर सकते हैं जाना, जो पाकिस्तान का जियोग्राफिकल लोकेशन, और उनको खतरा भी तो नहीं है इधर, तो हमारी सिक्योरिटी का ही मसला है। और वो सिक्योरिटी चाहे इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, वो हमेशा से एक इशू रहेगा जिसकी वजह से हमारा प्राइम मिनिस्टर उस तरह नहीं मे बी मूव अराउंड कर सकता। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੋਟੀ ਲਟਕਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ। आपने वैसे प्रोग्राम देखा है मानू? जी बहुत, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये इधर जुगतबाजी होती है, आई एम नॉट गुड इन इट, लेकिन आई इन्जॉय इट। मैं अपने पापा के साथ रोज़ रात को बैठ के, वो रोज़ रात को इवन यूट्यूब पे देखते हैं, जब कभी केबल वगैरह ख़राब हो जाए तो मैं उनको लगा के देती हूँ कि न्यू एपिसोड्स ऑफ मुज़ाकरात, और उनको बहुत पसंद है। उनको बहुत पसंद है, और मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। और आपको समझ आ जाती हैं? समझ आ जाती है। तीनों में से ज्यादा अच्छी जुगत कौन करता है? सभी करते हैं,
लेकिन मुझे आई थिंक केसर पिया आई थिंक मुझे थोड़ा फनी ज्यादा लगता है। थोड़ा ज्यादा फनी ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ और खास करके जो इनकी वो क्या कहते हैं बाल ना होने की वजह से जो इनके ऊपर जोक्स होते हैं ना इनके ऊपर, तो वो बड़े फनी लगते हैं। वैसे नारा साहब ये बताएं, अगला इलेक्शन में नून लीग से ही लड़ेंगे? इंशाल्लाह। अच्छा सर, हालात तो कुछ कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल वक्त है और ये वो मैं इंशाल्लाह नून लीग से लड़ूंगा और मैं तो बल्कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, इस्कामत दे, मैं अपने कायद के साथ खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। वाह वाह, ये सर बड़ी डेडिकेशन। बात ये है कि मेरी आपकी यहाँ पे जितने हाल में मौजूद हैं सबकी बड़ी सारी ख्वाहिशात होंगी। मेरी अपने मुखालफिन के बारे में होगी कि अगर मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, मैं मेंबर बन गया हूँ, उसके बाद मेरी पार्टी जीत जाएगी तो मैं उनके साथ ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन वो मेरी आपकी सबकी हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर होता है। ठीक है, जो हमारे साथ कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सियासत मियां नवाज शरीफ के साथ करें। सियासत मियां नवाज सर, ऐसे वैसे मानूर स्टॉन्च सपोर्टर्स भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। ठीक है, इनको क्यों नहीं आपकी वाली बातें नजर आती गए हैं इमरान खान के ऊपर, तो उसी तरीके से मैंने कहा जैसे हम लोग भी अड़ ही चुके हैं इमरान खान पे कुछ, तो उस तरीके से कुछ लोग वहाँ अड़ गए हैं। और ये तो फैमिली भी आपकी पूरी खान साहब को वोट दिया था? पहले हम लोग नून लीग की तरफ थे, जब हम वोट डालने गए थे मेरी मामा वाहिद थी जो कह रही थी मैं नून लीग को करूँगी, और बाकी सब हम फैमिली सब बच्चे तो वो हम लोग डाल रहे थे इमरान खान को। तो मेरे पापा ने अपनी कसम दी थी मेरी मामा को कि तुम्हें मेरी कसम है तुम इमरान खान डालो, लेकिन मेरी मामा अंदर गई, कसम तोड़ी, अब नून लीग को डाल के और वो अभी तक कहती है देखा शेरों ने ये किया है, ये सड़कें देखो, तो शी इज लाइक अ ट्रू सपोर्टर। तो यही बात है कि जो वहाँ अड़ी हैं हम यहाँ अड़े हैं। अच्छा, यानी कि आपकी वालदा इतनी जबरदस्त सपोर्टर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि उन्होंने पापा की परवाह नहीं की। 20 साल की मोहब्बत छड़ती, नून लीग नहीं छड़ी। वाह, और पापा ने बहुत इमोशनल किया था, लेकिन नहीं कोई फर्क नहीं। देखें, आपको चाहिए उनको टिकट दे दें इस बात पे। वो कह रही है ये पीटीएम अगर जो इनकी वालदा हैं वो यानी कि मैं उनकी कदर करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अपने हमें हस्बैंड बच्चों सबको लेकिन उन्होंने असल में वो पिछले दिनों में देख रहा सोशल मीडिया पे, तो कह रहे थे कि अगर आज वो पीटीआई के नौजवान, उनका नाम तो कोई और रखा हुआ लेकिन यहाँ पे चले मुनासिब नहीं है, तो वो जब उनके वालिद साहब शॉपिंग करके आते हैं घर के अखराज, वो कहते हैं कोई नहीं हमने कौन सा किया, अब्बे ने किया ना किया तो ठीक है, महंगा हो गया तो अब्बे के लिए होगा, कौन सा हमारे लिए होगा। नहीं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं अपने आई थिंक कॉलेज लेवल से खुद से आई एम अ वेरी करियर ओरिएंटेड वुमन। तो मैंने तो बहुत पहले से ही यूनिवर्सिटी जैसे ही शुरू हुई, कॉलेज में भी आई यूज्ड टू लुक फॉर जॉब्स। हालांकि ऐसा नहीं है दैट आई डोंट कम फ्रॉम अ प्रिविलेज हाउस, आई डू, लेकिन ये है कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। अगर मैं डॉक्टर बन रही हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट बन रही हूँ, तो मैंने पहले ही डाइट प्लान्स वगैरह सेल आउट करना शुरू कर दिए थे, और मंथली पॉकेट मनी जो थी उसके पे मैं रिलाई नहीं करती थी। आई यूज्ड टू अर्न और मैं उसी में ही स्पेंड करती थी। तो ऐसा नहीं है कि पापा ने खर्च किया, मैं अपने पैसों से ही खर्च करती थी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहे हैं कि ये एक वो होता है, मगर आप अपना खुद करती हैं काम शाम और सारे खर्चे भी खुद उठा रही हैं, तो महंगाई हो चुकी हुई है, हो तो ऑब्वियसली गई है, एक इन्फ्लेशन है जो कि बढ़ गई है अब। और जिस तरीके से अगर देखें मेनली बड़ी चीज़ों पे जो गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा टैक्स हो गया है, तो मुझे दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव कि अगर लोगों के पास है और किसी के पास करप्शन का भी पैसा है, तो अगर उनके पास इतना ज़्यादा आ रहा है, अगर वो टैक्स में थोड़ा ट्रेजर में थोड़ा दे देंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, मसला अमीर लोगों का तो है ही नहीं, गरीब लोगों को हाँ मसला है वहाँ पे, मिडिल क्लास है वो बेसिकली, और गरीब लोग आपके जो है वो पिस जाते हैं इसमें। दैट इज अ प्रॉब्लम। खान साहब ने कहा था कि 15 अरब या कुछ 14 अरब डेली की करप्शन हो रही है हमारी गवर्नमेंट में, तो वो तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर का ओथ लूँगा उसी दिन या नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर उसको आज कैलकुलेट करें, वो 14-15 अरब जो डेली की करप्शन थी वो, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गई है ना, मेरा ख्याल टैक्स लेने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। असल में मसला जो सारा है ना, मैंने देखा है वो इन लोगों को है कि जो पहले बातें की थी खान साहब ने वो नहीं भूल रहे इनको। अगर खान साहब तकरीरा ना कर दे किसे जोगे ना नून लीग वाले। सितारों का बिछोना चाहता हूँ मैं, अब मशहूर होना चाहता हूँ मैं, बन के बादशाह सरकारी अफसर ड्यूटी पर ही सोना चाहता हूँ, है पेशेवर मेरी डिग्री मगर मैं वो करता हूँ कि जो ना चाहता हूँ, मेरी मर्जी। हाँ, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मानूर ये बताएं, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, खानदान वाले तो बहुत आपसे मुफ्त में मशवरे लेते होंगे। मजे की बात यह है कि वो मशवरे नहीं लेते, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है। अगर उनको कोई बाहर से कोई कहेगा ना
तो वो वही बात को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगी तो वो कहेंगे अच्छा 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 अच्छा। कोई फैमिली आपके जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं वो भी नहीं करते? अब तो इतना डाइटिंग फैशन में होती है हर वक्त। वो तो ऑब्वियसली वो तो स्पेशली आके फ्री मुफ्ता मार के जाते हैं। अच्छा। और दोस्त भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं तंग आ गई हूँ। अब मैंने कहा है कि नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत कंसल्टेशन वगैरह हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं डाइट प्लान बना के। आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। इसका एक पूरी जर्नी थी। पहले आई यूज्ड टू बी लाइक रियली फैट, दैट आई डोंट थिंक सो दैट फैट गर्ल कुड हैव बीन गॉटन इन मॉडलिंग इंडस्ट्री बेसिकली। तो बचपन में मेरा साइज़ भी नहीं मिलता था कपड़ों का, मतलब मैं उदास हो जाती थी, फ्रॉक्स नहीं होती बच्चियों की वो भी नहीं मिलती थी। तो फिर बच्चा एक शुरू से ओबीस था, फैमिली पूरी ओबीस थी, लेकिन हमने ओवरऑल पूरी फैमिली ने ही फिटनेस को समझें कि अपने साथ लेके चला है। तो वहाँ से फिटनेस का शौक आ गया और वहीं से मेरा माइंडसेट बना था कि मैंने MBBS की तरफ जाना है। लेकिन फिर मैंने सोचा नो, देयर इज अ फील्ड कॉल्ड न्यूट्रिशन एज वेल। तो फिर आई वेंट देयर। एंड मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप फिटनेस साइड पे भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। जी जी। ज़्यादा मशवरे लोग आपसे किस चीज़ के लिए मांगते हैं? डाइटिंग की साइड से खाने पीने का कुछ करके कम कर लें, या फिर हम जिम जाके कुछ करें कम? वो कहते हैं कि हम घर बैठे रहें, हमें कुछ ऐसा बता दो महानूर कि हम पतले हो जाएं, कुछ करना ना पड़े, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे ऐसे लोगों को मैं थोड़ा काउंसिल तो करना चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। करना क्या चाहिए? हमें भी मशवरा देना कोई कि स्मार्ट रहने के लिए क्या करना चाहिए। आपके सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं है, आपकी डाइट और एक्सरसाइज, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो भी आप पे फर्क नहीं पड़ेगा उस तरह से। तो अगर आप प्रॉपरली चाहते हैं कि आपके अंदर एक प्रॉपर नजर आए चेंज, देन यू वांट टू डू बोथ प्रॉपरली। डाइट तो साडी वैसे गरीब बंदे दी हो जाती है ना, खाई दा घट है, लेकिन वो अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है ना। आप जो खाते हैं वो ओवर न्यूट्रिशन है। ओवर न्यूट्रिशन और बड़ी बड़ी अजीब किस्म के खाने आप खा जाते हैं। मसलन मैं कि साबत बिल्ली खा जाना, मैं की खा जाना। आपको पता है इस बात का? अब आप जाके थोड़ा से कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो जो आपने खाने, और एक तो ये सर ये बड़ा मसला है हमारे देसी खानों के अंदर, इतना कुछ डला होता है और इतना कुछ मिला होता है, फ्रॉम द घी से आगे लेके जो मसाले होते हैं, कि वो एज इट इज ही खा के आपका जिस्म के साथ साथ जो जो कुछ हो रहा होता है वो एक बड़ी। वो भी सर अपने घर में तो कोई बनाए तो उस पर तो आप इत्मीनान कर सकते हैं ना कि इसकी क्वालिटी वगैरह ठीक होगी। लेकिन ये जो शादियों पे वगैरह होता है, शादियों पे क्वालिटी होटलों के अंदर बाहर जो होटलों पे भी होता है, बिल्कुल आप लिटरली तो तय निकाल सकते हैं घियों की बात। मुसलमान है, हमें तो पैसा कमाने की है, वो जिस तरीके से भी आए, हमें ये तो कोई नहीं ना कि होटलों पे बेशक इंसानी जानों से खेल लें। जी जी बिल्कुल, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है हमें। और शादियों के अंदर बिल्कुल सही। और एक हमारे खाने की कुछ एक आदत भी ना, आखिरी समझ के खाना जरा आखिरी खाना होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ बल्कि वो कह रहे होंगे ना मसलन ब्याह वाले नु कि नकार रहन दियो, पहले खाना खोल दो। नहीं, ये तो मैंने भी किया हुआ है। बफे अगर जाऊँ ना तो फिर। और एक और चीज़, और किसी की शादी के ऊपर मैं ऐसा शादी में करना। जाकर भी बहुत खाती हूँ। अच्छा आप हैं वो जिनके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जिनकी बात से चाहिए सब आप बात कर रहे हैं ना, ये तो मैडम महीना भी खाना खाए तो उनके एक दिन के बराबर भी नहीं खा सकते। बस ये भी एक बात तो सही करिए, आप कितना को खा लेंगे? ज़्यादा भी खाएंगी आप तो? मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। नहीं फिर देखिए, ठीक है। एक तो ये एक और चीज़ मैं आपको समझें बताऊं। कि एक चावल की प्लेट खा सकती हूँ, उसके साथ मैं एक नान भी खा सकती हूँ। ओए होए हम डर गए। ये बहुत ज्यादा है मानूर, ये मैं लड़कियों आपको बताना के चाह रहा हूँ कि ये जो आप जो फूडी कह रही हैं, ये आजकल की जनरेशन के अंदर एक बहुत हिप टर्म है, जो कि वो समझते हैं कि वो बहुत खा सकते हैं। तो वो तो ज्यादती है ना कि हम ये एक रातें खा चावल लो। की प्लेट और एक नान जो आपने हम पे एहसान किया, कि अगर आप फूडी देख रहे हैं ना, तो कभी आप देखें अकरम उदास साहब वो खाना खाते हैं। ये ते तीन नान खा के कह रहे हैं स्टार्टर सी रोटी कदों आनी है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा फूडी नहीं हूँ, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। नहीं, आप ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਨ, ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। मगर वैसे अजहर साहब आपको है खाने का शौक? नहीं, कोई इतना ज़्यादा नहीं है बस। लेकिन अवाम तो कह रही कि मुल्क खा गए जी चल ਜਿਹੜੀ आवाम कह रही है, आवाम उन भुगत भी दे रही है ना। वैसे खाने का शौक नहीं है? नहीं। और कोई एक्सरसाइज वगैरह का है कभी? जी, वॉक करता हूँ। वॉक करने का है? कितनी देर? 4-5 किलोमीटर। अच्छा 4-5 किलोमीटर, ये तो और रोजाना करते हैं? जी वही मैं कहूँ कि जब लास्ट टाइम भी आए थे तो आपके अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं देखा, बड़ा आपने मेंटेन किया हुआ है अपने आप जी, को। बस अल्लाह का शुक्र है। ये तो मानूर एक अच्छी चीज है लग भी फिट रहे हैं। है ना? फिट लग रहे हैं ना, ये बिल्कुल, यानी कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप
खाना भी कंट्रोल किया हुआ है और साथ आपने बावजूद इसके कि आपका ताल्लुक गुजरावाला से है लेकिन आपने खाने के ऊपर ग्रिप रखी हुई है गुजरा वाला में ना जी वो हमारे भाई ज्यादा भट्ट बरादरी को जो ना वो मशहूर है, वो खाते हैं, इनको पता है, आप तो सारे बाकी तो नहीं वो ये सर जो बट नहीं है वही बड़ा खानदान है। सर गुजराने दे खान दी दवा आंदी, खत्म होने दी दवा किसी भी नहीं आंदी। यार इसके बाद आप जब कभी गुजरावाला जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि गुजरावाला के जो लोग हैं वो कैसर पिया साहब को खुद ही मिलें। Good, how are you? You know, I am very distraught today. Why so? Last night I can't sleep whole night. अच्छा मेरी मालक मकानी ने राती मेरी गैरत नू ललकारिया। अच्छा मैंने कहा तुम तो हाजिर आम हो, ओए होए काम नहीं करते, ओह। किराया लेट देते हो, ओह। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? नहीं। चुल्ली भर पानी लो और उसमें निकर पा के छलांग लगाओ। मैंने कहा उसमें तो गोते आते हैं। कहनी को काम करो। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं तो स्ट्रीट सिंगर हूँ, बड़े मैं पैसे कमाता हूँ, बात इसमें बरकत नहीं होती। कहती मांगने वाले के घर में नहीं बरकत होती, अल्लाह से मांगो, मेहनत करो। तो मैंने कहा व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? कहती है ऑफिस प्रोडक्ट होती हैं, ऑफिस प्रोडक्ट वो बेचो, पेपर जाके वहां जो पेपर वेट वहां जाके सप्लाई करो, वहां बाल पॉइंट जो बाल पॉइंट मैंने लड़ गया। अच्छा मैं कहा दिस इज गुड थिंग। ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹਾਏ वो प्लास्टिक की बॉडी बनानी है, उसके बाद सिक्का बनाना है, उसमें स्याही लोड करनी है, स्प्रिंग लेके तो ऐसे बना के तो डब्बों में पैक करके दे देना है। वेरी गुड। 100% प्रॉफिट है उसमें। जबरदस्त। 8000 दे के आप मेरे पार्टनर हो जाएंगे, 8 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। 8 करोड़ का ही मालिक हो जाएंगे। Yes, मैं आपको BMW लेके दूंगा, आप उसमें इंजन बॉडी टायर और सीटें लगवा लेना। So could you please give me 8,000? I don't have any money. You will be honor. You know. मैं उससे लिखाऊंगा प्रोप्राइटर फालसे चौधरी। ये फालसे चौधरी को आप जरूर दीजिएगा, मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको पता है मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। नहीं तो कोई तो बंदोबस्त होगा। आप ट्राई कर सकते हैं हमारे मेहमानों से एज ऑलवेज। नहीं मैं नहीं स्टूडेंटों को मंगा। स्टूडेंट? अरे वो सियासत के स्टूडेंट हैं। जिस गाय यस मैं पानी पहले भी कितने देखे यहीं पे देखा हुआ है। ओ मेरे लीडर दे एक कारकुन है ने Yes. माई लव मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, उन्होंने दे बेटे दा की नाम है हमजा। हमजा शहबाज। आई लव हमजा शहबाज। जिन्नी बारी मेरे सामने आए ने कुछ कह ही नहीं थे, उन्होंने जेब में चला गया। तू ना गड़ ले कुछ, हौली हौली याद आएगा ये सारा कुछ, आहिस्ता आहिस्ता करके Yes, याद I आएगा। remember that. ये बात आप प्राइम मिनिस्टर को भी बताएं ना कि मांगने वाले के घर में बरकत नहीं होती, नहीं वो मैं तो उसको भी बताएं ये बात। आई एम सॉरी, मैं भी उनका फॉलोवर हूँ, मैं उनको मना नहीं कर सकता। मेरा तो वालेट गाड़ी में पड़ा हुआ है, मैं ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਲ- ਖਲੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ आए ना तो जनाब, क्योंकि मैंने तो पता है पिछले दिन मेरा एक दोस्त मैंने गल सुना रहा सी। अच्छा। तो वो बता रहे थे कि एक दिन मैं रात को अपनी वाइफ के पास बैठा हुआ था तो फ़ोन आया, तो अचानक से अच्छा क्या हो गया, वो उसने बताया फ़ोन बंद करके। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा वो मेरे भाई का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। कहता मैंने कहा ये कौन सी परेशानी वाली बात है, तुम्हारे भाई का काम मेरा ही हो गया, मैंने लेके देना। जनाब तुम आए सानू पता नहीं साथिया गला ही पूछ ये पिछली बारी भी आए सन, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी। 4 दिन फिर मैं खूब खा के सुता हूँ। यस ना ਇਹਦੀ पूरी पै रही है ना वज़ीर आज़म दी पूरी पै रही है, दोनों सेम पेज ते जा रहे थे। उधर जेब च पाओ। वोटां पा के ते मेरे मियां साहब नू जिताओ, मियां दे नारे बजने दोबारा रंग सजने जी। ओ वोटां पाओ, वीज़ा लाओ ते पासपोर्ट नवां भी बनवाओ, मियां दे नारे बजने जी। माई लव मियां नवाज शरीफ साहब, उन्हां दी हुकूमत होनी है भाई। भाजी दी हुकूमत आ गई है तो उन्हां दी भी होनी है। थैंक यू एनीवे, मैं थोड़े जे स्पेयर पार्ट्स ले लांगा जी जरूर प्लीज। बाकी तुसी कोई 150 नहीं। बाजी केड़ी पार्टी दे ने? वो मॉडल है। तरक्की होएगी बड़ी इन्हां दी। अच्छा कुछ प्लीज गिव मी 100 रुपए दे दियो ला ना चले मैं लेने नहीं ਉਹ ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। दुनिया दा पहला बंदा जेड़ा करो सिर्फ मास्क लेके आंदा। ये दुनिया च बड़े निंज दे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मानूर ये बताएं आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? जी जी बिल्कुल, फ्यूचर के लिए यस प्लान है। अच्छा, यानी कि अब न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मॉडल से निकल के एक्टिंग में भी? यस
है और कोई आपकी प्रेफर्ड वो हो प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम करना चाहेंगी, थिएटर, फिल्म, टेलीविजन? टेलीविजन पे ड्रामा इंडस्ट्री। लेकिन उससे पहले आई थिंक मैं थिएटर इसलिए करूंगी, आई डोंट हैव द रिसोर्सेज येट, लेकिन थिएटर सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। और कौन से एक्टर्स पसंद हैं आपको? आई रियली लाइक उष्णा शाह, मेहर बानो एंड आई थिंक इमरान अशरफ। ठीक, इनके साथ एक्टिंग करना चाहेंगी आप? डेफिनेटली। जबरदस्त। किसी ड्रामे के अंदर मेहर बानो, उष्णा शाह और आप हों और आपके ऑपोजिट इमरान अशरफ हों, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। आपने कभी इनका देखा थिएटर? वो पंजाबी वाला? जी 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 बिल्कुल मैंने देखा था, लेकिन मैंने कुछ ग्लिम्स देखे हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने इनको देखा हुआ है। इनको कहाँ जाता ही नहीं उधर नहीं, वो जो आप पुराने वो पंजाबी थिएटर। जी जी जी। तो मैंने इनको देखा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, क्या कर रहे थे? जोक्स क्रैक कर रहे थे। अच्छा, वहाँ करते थे? यस। आपने कभी वैसे इनका ड्रामा देखा है अजहर साहब? गुजरावाला करते हैं थिएटर में? जी नहीं, गुजरावाला में तो नहीं देखा। गुजरावाला नहीं देखते। जैसे हम ड्रामा देखते नहीं। तो आप इनको क्यों दावत क्यों नहीं देते? कहीं तो नारा साहब को हंसी है, आजकल वैसे बड़े हालात खराब चल रहे हैं इनके। नहीं कोई नहीं जी भाई हैं, अगर कहेंगे तो चले बुलाएं, देखें। गुजरावाले आओ तुसी थिएटर दे उत्ते, बहुत अच्छा ड्रामा हो रहा है। यकीन करो। नहीं, आपको नारा साहब को बुलाना चाहिए, वो जी जरूर, क्यों महसूस हो। सर वो तो ड्रामा डिस्टर्ब कर देना इन्होंने। क्यों? इन्होंने नारे लाਉਂਦੇ रहना। भाई उनको हक नहीं है कि वो आके कोई थिएटर देखे, कोई फनून लतीफा हो, कोई वो भी कोई हंसे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। चलो फिर बराबरां जान छुट गई बस। ठीक है। Ready, 1 2 3 4 ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਜਲਸਾ। ਅੱਛਾ। ਦੂਰੋਂ ਧੂੜ ਪੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਫਤਾਬ ਸ਼ੇਰ ਪਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਲਵ ਮਾਈ ਲਵ। 2 दिन पहले मैंने फोन किया ने, मैंने कहते निर्गोली मिजारे कायद पे जलसा होने जा रहा है, वेयर यू बिन? मैं कहा सर मैं तो 2 दिन हो गए ने कराची आ भी गया। और मैं कहा सर मैं इलाका पूरा इट हैज बिन सिक्योरिटी चेक एकदम क्लियर। मैं कहा सर मैं कंटेनर दे पहियां दी हवा भी चेक कर लई, सारे टायरां च मैं कहा मैं 28-30 करा दी। अच्छा, इंस्पेक्टर हो गया, अपना पिछला काम नहीं भुलिया। और मैं क्या सर एक गल तुहानू दसा, इस वारी तुहाडा आइटम सुपर हिट हो जाना। अच्छा। हाँ जी, मैं क्या सर डाइस में आप लवाया, माइक में आप लवाए ने। मैं क्या सर माइकों दे नाल मैं पत्रियां लवाइयां ने, 6 पेज लवाए ने, नाल मैं क्या स्प्रिंग लवाए ने। तुसी तकरीर करके ऐं माइकां नूं ऐं करना है, माइकां नूं ऐं करके फिर वापस आ जाना है। मैं क्या सर तुहाडी आइटम मशहूर हो जानी है। मैं क्या बत्तियां लवाइयां ने चारों पासे, लोकी तुहाडी तकरीर घट सुननगियां, सेल्फियां ज्यादा बननगियां। बड़े खुश होए ने, कहंदे ने लै दे गए हैं भाई, आए ने फिर चढ़े ने कंटेनर दे उत्ते, वज्जे ने फिर नारे। ओए होए मैंने कॉल कीती ने, मैंने कहंदे निर्गोली कहां हो? मैं कहा सर आर्डर लाओ, कहंदे ने कंटेनर पे आओ। चढ़िया फिर पौड़ियां, जाके मैं सलूट किया, सारे ने मिलिया ते मैं कहा सर वो अपना बाजी मरीम नहीं आए? कहंदे ने पिछे खलोते ने। मैं मुड़ के वेख्या ते मरियम औरंगजेब साहबा खलोते सर। मैं कहा सर मरियम औरंगजेब साहबा ने, बाजी होरां दी गल कर रहे हैं, बाजी मरीम नवाज शरीफ साहब। कहंदे ने वो बच्चे की शादी की है ना, तो बड़ी मसरूफियत थी, मैंने उनको आराम का मशवरा दिया है। हाँ जी, उस बाद जलसा खत्म होया है। ओए होए लोगों ने कोई नारे मारे ने यार। ते मैं क्या सर ये ते कामयाब हो गया, ते लाहौर दा जलसा कदों है? कहंदे ने अनकरीब। मैं क्या सर नहीं टाइम दसो भाई मैं तैयारी करनी होंदी है। कहंदे ने जैसे ही मौसम ठीक होगा लाहौर का जलसा होगा। क्या बात है। ते मैं क्या सर सियासी के अंदरूनी? कहंदे ने दोवें। मैं क्या सर एक बात बताएं, इमरान खान की हुकूमत कैसी जा रही है? कहंदे ने टॉपो टॉप। और मैं क्या सर नहीं मतलब क्या सिचुएशन है आगे। अगू अंग्रेजी ते विच मैंने कुछ किया ने, मैंने कहंदे ने व्हाइल रीडिंग द बुक ऑफ पॉलिटिक्स यू कांट स्किप द चैप्टर। इसका की मतलब है? मतलब मुझे तो नहीं पता। अच्छा जी, ये आप उनके साथी से पूछे। ओ लो माय फेवरेट। इन्हों ने नारे मैंने मारने के ना ही पै गया नारा। अच्छा नारा। हाँ जी
जी साहब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा हाँ देखो 130 पे पारा अदर कयूम नारा अदर करीम नारा इलेक्शन जीते हैं मैं नाल था अच्छा दूजा इलेक्शन जीते एमएन दा हाँ। मैं नाल था हाँ। हुण तीसरा लड़नगे हाँ। ते अल्लाह खैर कीती ते मैं तो नहीं ना होना सर मैं ते हुकूमत वाले पासे होना ना। अच्छा, मैं समझा लेकिन कामयाबी किहदी होएगी हाँ। मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे हो इनकी डेफिनेट अज़रबाइजान दी होएगी अच्छा। क्योंकि नून लीग दे विच खिदमत ही इन्नी करदे ने वाह, वाह। भरिया पिया घर पूरा जबरदस्त जिस घर तुसीं इन्हां दे इलाके जाओ गरीब दा घर भरिया होएगा जबरदस्त उत्थे नहीं कोई कहेगा आटा चाहिए हाँ क्योंकि लबना ही नहीं सर महंगा बड़ा हो गया है ना। ओ लो ओ मैडम ने बुलाया तो दसे नहीं मानूर साहबा नु अच्छा हाँ इन्फ्लुएंसर ने बड़े बड़े अपने स्पीकर किराए ते देंदे ने स्पीकर नहीं होता है इन्फ्लुएंसर कुछ और होता है यार अच्छा जी लो मैं उदों दा ही समझ रहा कि साउंड सिस्टम रेंट ते देंदे ने नहीं असि ते उन्हां नूं ज्यादा कहने इन्फ्लुएंसर की हुंदा है पूछ लो उनसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर टू द स्किप ऑफ द नोट चैप्टर Skip of the note chapter. इन्फ्लुएंसर कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि अपने किरदार की वजह से किसी के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ सके, उनके अंदर इन्फ्लुएंस चेंज ला सके, इधर नेगेटिव और मुदास साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ आंदा नहीं होए देंदा होए ਦੇਂਦਾ ਹੋਏ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਬਹਰਲ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ सीएम होन अच्छा अगली हुकूमत है नून लीग दी ओए होए ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। कभी जिंदगी च ना सुने जो भी गए हैं भाईजान ने कहा रोटी आ गई है असि खा रहे हैं तू साइड ते हो जा ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ तो पुलिस वाले नाल ज्यादा वाजियां दी कमाई हुंदी है ਅੱਛਾ तैनूं इस गल दा की पता बरास दा वाजा सब तो अच्छा साडा रेंट ते जांदा भाई सारे विरास ही मेहनत कर रहे हैं ना जी हाँ बस मैं ही अपना पुलिस चा बाकी सारे बुलाई खैर मौला खुश रखे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। पहले किसके साथ खेले? इनके साथ। वो चाह रही है कि पहले मैं देख लूं एक बार क्या होती है, उसके बाद फिर ठीक है। मैडम ने नीचे कहा कि आपने ज़रा मेरा थोड़ी हेल्प करनी है, हाँ जुगतबाजी में ज़रा आपने उनको समझाना है। मैंने कहा ठीक है, वैसे मैं क्या उधर होती अपनी अपनी है, आपने अपनी सेफ्टी कर रही है मैंने मगर चले कहीं पे तो पीटीआई और पीएमएलएन के सपोर्टर्स आपस में मिले, चाहे हमारी वजह से ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मगर चलें। तो नाज़ साहब स्टार्ट करते हैं। चांद पर जाने के लिए स्पेस रॉकेट में बैठे हुए हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे वो शख्स वहां से वापस नहीं आ पाएगा। कौन होगा वो? ऑप्शंस हैं आपके पास, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और चौधरी तनवीर। तलाल चौधरी साहब को तलाल ले चौधरी लीजिए। साहब वही वो जाएंगे। बड़ी सीनियर लीडरशिप का आप नाम ले रहे थे, नहीं उनको मैं चुने ना अब चलें। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से फ्लोर आ गया भाई। ऑप्शन है आपके पास जो है वो है चौधरी जुल्फकार अली भिंडर, खुरम दस्तगीर खां और निसार अहमद चीमा। तो ये बताएं कि तस्वीर किसके साथ है? सबसे पहले खुरम साहब के साथ खुरम दस्तगीर साथ तस्वीर होगी, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? भिंडर साहब। भिंडर साहब। और फ्लोर किसका आ गया है? बाकी फिर आपको पता ही है जो निसार थर्ड चीमा साहब ऑप्शन का है, फ्लोर आ लेकिन गया है, वो ठीक मेरे है। बड़े भाई हैं और मैं उनकी पूरी इज्जत एहतराम करता हूँ, लेकिन चलेगा अब ऑप्शन है फिर मैं ऑप्शन है तो ठीक है। अजहर साहब आपने मुझे कोई 3 नाम बताने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिनको आप चाहेंगे कि अगर ये नून लीग में आ जाए तो खैर है, कोई मजायका नहीं। तो कोई 3 नाम, फेडरल सूबाई कहीं से भी। शाहजैन बुख्ती का कर लें जी। शाहजैन बुख्ती एक हो गए, तारिक बशीर चीमा है तारिक बशीर चीमा 2 हो गए, जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके, तो तीसरे हैं डॉक्टर अफजल डांडला साहब, एमएनए है बखर से। अच्छा 3 नाम इन्होंने बता दिए, जबरदस्त। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब हमजा शहबाज और मानूर परवेज। हमजा साहब। हमजा साहब, मानूर आई एम सॉरी आप रह गए। सर ये बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है निसार चीमा और मानूर परवेज। देखें आप ले गए आखिर में लाइफ जैकेट आप। ਫਲੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। रिपीट ना करो, होर गल हो रही है। मानूर आपकी बारी। आप भी लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान, हुमायूं सईद और नुमान निजात साहब। तो सेल्फी किसके साथ है?
सेल्फी हमायूं सईद, स्माइल किनको दे रही हैं नुमान एजाज, और किनको कह रही हैं कि फ्लोर आ गया? शान। ठीक है, ये बताएं मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर? आप रोज सुबह आपकी नजर उस पर पड़ेगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान, ये बताइए आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पर, वीआईपी पास, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शाह महमूद कुरैशी। उस्मान बुज़दार क्योंकि मुझे सिर्फ उनका पता है, दूसरे का नहीं पता। शाह महमूद कुरैशी साहब का नहीं पता? नहीं पता। उस्मान बुज़दार का पता है आपको? हाँ। वाह 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 बुज़दार साहब, ये तो आज चीफ कमाल हो मिनिस्टर गई ऑफ है। पंजाब, राइट? ये फर्स्ट देखें, टाइम मेरा ख्याल ऐसा हो रहा है। इनका तो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए बुज़दार साहब इतना काम कर रहे हैं किसी को नजर ही नहीं आता। देखिए वैसे कितने मजे की बात है, इनको नजर आ गया। नजर आए ना, लेकिन बुज़दार नजर आ रहा है। ये देखें, उन्होंने आज कमाल कर दिया है। इससे कहते हैं फैन क्लब बढ़ रहा है बुज़दार साहब का। डूबती कश्ती में आप 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रही है वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान। फवाद खान, जबरदस्त। नारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। मानूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुनिया खबर की दुनिया।